everyone, welcome to my YouTube channel. I'm Shweta, third year BSc Nursing student in a government medical college, जालौन. तो आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं चैप्टर थर्ड मेंटल हेल्थ एंड हाइजीन का नेक्स्ट टॉपिक वार्निंग साइंस ऑफ पुअर मेंटल हेल्थ. इससे पहले जितने भी टॉपिक्स थे वो सारे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं, तो अभी हम यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं. अगर आपने पहली वाली वीडियोस नहीं देखी है तो आप लोग जाके चेक कर सकते हैं, जिसमें मैंने काफ़ी शॉर्ट और कंसाइज वे में आपके चैप्टर को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है. एंड इस वीडियो में भी हम इसको और आगे का देखेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. तो वार्निंग साइंस ऑफ पुअर मेंटल हेल्थ. क्या होते हैं वार्निंग साइंस? वार्निंग साइंस आर अर्ली सिम्टम्स और बिहेवियर्स दैट इंडिकेट पुअर मेंटल हेल्थ और द बिगिनिंग ऑफ मेंटल डिसऑर्डर. तो वार्निंग साइंस क्या है? अर्ली सिम्टम्स होते हैं या फिर बिहेवियर्स होते हैं जो कि शो करते हैं कि इंडिविजुअल की जो मेंटल हेल्थ है वो बिगड़ने वाली है, या फिर उस जो इंडिविजुअल है उसमें मेंटल डिसऑर्डर्स की शुरुआत हो चुकी है. ठीक है, तो अभी क्या होते हैं ये वार्निंग साइंस, किस क्या क्या आते हैं मतलब. तो कुछ जनरल वार्निंग साइंस जो है, सिम्टम्स जो है वो यहाँ पे हैं. जैसे जनरल में आएगा, फिर उसके बाद स्पेसिफिक भी मैंने लिख रखा है कि स्पेसिफिक किस में क्या आएंगे, बट पहले हम जनरल देख लेते हैं. तो जनरल में क्या रहेगा आपका? परसिस्टेंट सैडनेस और इरिटेबिलिटी. मतलब जो इंडिविजुअल है वो काफी लॉन्ग टाइम तक सैडनेस रहेगी, उसमें देखने को मिलेगी, और वो इरिटेबल रहेगा, छोटी छोटी चीजों से भी इरिटेट हो जाएगा. नेक्स्ट है एक्सेसिव फियर, वरी और एंजाइटी. मतलब बहुत ज्यादा वो फियरफुल रहेगा, उसको बहुत ज्यादा चिंता रहेगी और बहुत ज्यादा वो एंजाइटी में रहेगा. एंजाइटी का मतलब ये होता है कि इंडिविजुअल उन सारी चीजों से जो एक्चुअल रियलिटी नहीं है उससे उसको डर लगता है. ठीक है. नेक्स्ट है विड्रॉल फ्रॉम फैमिली एंड विड्रॉल फ्रॉम फैमिली फ्रेंड्स और एक्टिविटीज. मतलब अब इंडिविजुअल जो रहेगा जिसमें वार्निंग साइंस देखने को मिलते हैं, तो क्या होता है वार्निंग साइंस? मतलब जो इंडिविजुअल है वो अब फैमिली से इन्वॉल्व नहीं होगा, वो अपना आइसोलेट रहेगा, अलग फैमिली अलग रहेगी, वो अलग रहेगा. और उसके बाद दोस्तों से भी मतलब वो दूर रहने लगेगा, एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करेगा. मार्क्ड चेंजेस इन स्लीप और एपेटाइट. जो इंडिविजुअल है उसको अभी उसकी स्लीप में और एपेटाइट में आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे. या तो वो कम सोएगा या तो बहुत ज्यादा सोएगा. उसके बाद एपेटाइट में या तो कम खाएगा या फिर बहुत ज्यादा खाएगा. नेक्स्ट है पुअर कंसंट्रेशन एंड डिसीजन मेकिंग. उसका किसी चीज में जो है मन नहीं लगेगा, वो कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा किसी भी चीज में. और डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, अब वो डिसीजन नहीं ले पाएगा किसी भी चीज का, क्योंकि उसकी जो एडजस्टमेंट की जो पावर है और जो ऑटोनॉमी है वो धीरे धीरे क्या है, बिगड़ रही है, क्योंकि उसको मेंटल डिसऑर्डर हो रहा है. तो ये शुरुआत है. तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि पुअर कंसंट्रेशन, उसका कंसंट्रेशन कम हो जाएगा और डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी कम हो जाएगी. नेक्स्ट है डिक्लाइन इन वर्क एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस. तो जो इंडिविजुअल है उसका काम में एक तो मन नहीं लगेगा, और अगर वो पढ़ रहा है तो उसके एकेडमिक जो परफॉर्मेंस है वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगी. नेक्स्ट है सब्सटेंस अब्यूज. मे बी वो सब्सटेंस अब्यूज करने लगे, लाइक अल्कोहलिक हो जाए पर्सन, स्मोकिंग करने लगे, या फिर ड्रग अब्यूज, कुछ भी हो सकता है. ठीक है. नेक्स्ट है फीलिंग ऑफ होपलेस एंड हेल्पलेस. तो जो पर्सन है उसको फीलिंग रहेगी होपलेसनेस और हेल्पलेस. मतलब उसको किसी भी चीज में कुछ लगेगा ही नहीं कि मतलब अगर ऐसा करेंगे तो कुछ हो भी सकता है. उसको हर चीज में क्या है, होपलेसनेस दिखानी है और हेल्पलेस. उसे लगता है कि अब वो कुछ नहीं कर सकता, वो बेसहारा है, मजबूर है, ऐसे टाइप वाली फीलिंग्स को आती है. नेक्स्ट है थॉट ऑफ सेल्फ हार्म एंड सुसाइड. और उसको ऐसा थॉट आता है कि वो या तो खुद को मार ले या खुद को खत्म कर ले, या फिर खुद को वो सेल्फ हार्म मतलब खुद को वो नुकसान पहुंचाएगा किसी भी तरीके से. तो ये सारे साइंस हमें देखने को मिलते हैं जनरली. बट अगर ये स्पेसिफिकली हम देखें कि चिल्ड्रंस में क्या देखने को मिलता है, एडल्ट्स में क्या है, अडोलसेंस में क्या है, तो वो अलग अलग हो सकते हैं, कुछ कुछ वेरी करते हैं, बाकी नॉर्मली सिम्टम्स सब में सेम ही रहते हैं. तो जो छोटे बच्चे हैं उनमें हमें क्या देखने को मिलेगा, चेंजेस इन स्कूल परफॉर्मेंस. जो स्कूल परफॉर्मेंस होगी उसमें चेंज देखने को मिलेगा. मतलब बच्चा या तो अकेडमिकली अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा, क्लास में किसी से इंटरेक्ट नहीं करेगा, टीचर से कुछ पूछेगा नहीं. तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं. पुअर ग्रेड्स डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग एफर्ट्स. अब बच्चा पढ़ तो रहा है लेकिन फिर भी उसके अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं. नेक्स्ट है एक्सेसिव वरिंग और एंग्जाइटी. बहुत ज्यादा परेशान रह रहा है, बहुत ज्यादा एंग्जाइटी हो रही है उसको. नेक्स्ट है हाइपर एक्टिविटी और फ्रिक्वेंट टेम्पर टेंट्रम्स. मतलब या तो बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव है बच्चा और फ्रिक्वेंटली टेम्पर टेंट्रम शो कर रहा है, मतलब बार बार वो जिद पकड़ ले रहा है किसी भी चीज की, है ना. तो ये सारी चीजें उसमें देखने को मिलेंगी. नेक्स्ट है डिफिकल्टी इन अटेंशन और लर्निंग. एक जगह कंसंट्रेट नहीं करेगा वो बच्चा, किसी भी चीज को अच्छे से अटेंशन नहीं देगा, और हाइपर एक्टिव रहेगा, मतलब बहुत ज्यादा एक्टिवेट बहुत ज्यादा रहेगा, किसी एक चीज में उसका मन नहीं लगेगा. इसको ADHD भी बोलते हैं, आप आगे क्लासेस में पढ़ोगे
अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ADHD हो जाता है छोटे बच्चों में जिनमें मेंटल डिसऑर्डर आते हैं। तो उनमें सबसे पहले आपको यही देखने को मिलता है जिसमें बच्चे का किसी भी चीज में मन नहीं लगता और वो हाइपर एक्टिव रहता है। मतलब आप 1 मिनट उसको यहाँ नहीं बिठा सकते, वो अगले मिनट कुछ और करेगा, अगले मिनट कुछ और करेगा, मतलब बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव हो जाता है। नेक्स्ट है रिग्रेशन, बेड वेटिंग और थंब सकिंग। बच्चे को बहुत ज्यादा रिग्रेशन होगा, बेड वेटिंग करेगा वो, और थंब सकिंग भी शो कर सकता है। नेक्स्ट है एडोलसेंस। तो एडोलसेंस जो होते हैं उनमें हमें क्या मेंटल हेल्थ के वार्निंग साइन देखने को मिलते हैं। सबसे पहले सोशल विड्रॉल, किसी से बातचीत नहीं करेंगे, आइसोलेट रहेंगे, मतलब दुनियादारी से ऐसे मतलब ही खत्म कर देंगे, वैसे टाइप के सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है रिस्क टेकिंग बिहेवियर, बहुत ज्यादा रिस्की बिहेवियर शो करेंगे, मतलब रिस्क ले लेंगे किसी भी चीज में, चाहे उसका हमें कुछ भी आउटकम ना मिले, तो वैसा वाला आपको देखने को मिलेगा। सडन मूड स्विंग्स, तुरंत मूड चेंज हो जाएगा, अभी बाहर जाना था लेकिन अब नहीं जाना, अभी खुश थे एकदम से फिर गुस्सा करेंगे, तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट है पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस, जो उनका एकेडमिक होगा उसमें अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे, मतलब परफॉर्म में भी वो कोशिश करें पर वो अच्छा परफॉर्म कर नहीं पाएंगे। नेक्स्ट है चेंजेस इन स्लीप एंड ईटिंग हैबिट्स, तो उसकी जो भी स्लीपिंग हैबिट्स है और जो भी एपेटाइट है वो चेंज हो जाएगी, लाइक या तो बहुत ज्यादा सोएंगे या फिर बिल्कुल नहीं सोएंगे, बहुत कम खाएंगे या फिर बहुत ज्यादा खाएंगे। तो ये सारी चीजें आपको एडोलसेंस में देखने को मिल सकती हैं। नेक्स्ट है एडल्ट। तो एडल्ट में हमें क्या चीजें देखने को मिलती है, कंफ्यूज थिंकिंग, अभी वो अपनी थिंकिंग को लेके ही कंफ्यूज है, मतलब सही से सोच ही नहीं पा रहे हैं क्या सोचना है क्या करना है, इसी चीजों में वो कंफ्यूज रह रहे हैं। नेक्स्ट है रिड्यूस्ड वर्क एफिशिएंसी, तो उनकी जो काम करने की एफिशिएंसी है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, वो सारी जो भी अभी अच्छे से एक पर्सन होता है ना, अच्छे से अभी सब कुछ बैलेंस कर रहा है, लेकिन अभी क्या है धीरे धीरे उनकी ये जो बैलेंस की कैपेसिटी है या फिर एबिलिटी है वो कम होती जा रही है, जिससे क्या है रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम्स आएंगी। नेक्स्ट है परसिस्टेंट फटीग, पर्सन बहुत ज्यादा टाइम तक ऐसा थका थका सा रहेगा, उसको कोई काम करने में मन नहीं लगेगा। नेक्स्ट है पुअर कोपिंग विद स्ट्रेस, और अभी क्या है स्ट्रेस से कोप नहीं कर पा रहे हैं। पहले जब पर्सन जो था मेंटली हेल्दी था तो तब वो अच्छे से बैलेंस कर पा रहा था सारी चीजों को, हर जगह वो एडजस्ट कर पा रहा था, लेकिन अब क्या है अच्छे से कोप भी नहीं कर पा रहे हैं, छोटे मोटे स्ट्रेस से भी परेशान हो जा रहे हैं। नेक्स्ट है प्रमोटिंग एंड प्रिवेंटिंग मेंटल हेल्थ स्ट्रेटजी, तो अभी जो मेंटल इलनेस है तो उसको हम कैसे रोक सकते हैं, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, और जो नॉर्मल मेंटल हेल्थ है उसको कैसे और प्रमोट कर सकते हैं, क्या क्या उसके लिए हेल्थ स्ट्रेटजीज होती हैं वो हम देखेंगे। साइकेट्रिक जिराल्ड कैप्लान डिस्क्राइब लेबल्स ऑफ प्रिवेंशन स्पेसिफिक टू साइकेट्री इन 1960। तो जो साइंटिस्ट थे, एक सेकंड, जिराल्ड कैप्लान, इन्होंने डिस्क्राइब किए लेवल ऑफ प्रिवेंशन स्पेशली साइकेट्री के लिए 1960 में। तो ये 3 प्रिवेंशन होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। तो एक सेकंड, सॉरी, प्राइमरी में क्या आता है, प्राइमरी में एक सेकंड, प्राइमरी में आता है प्राइमरी प्रिवेंशन सीक्स टू प्रिवेंट द ऑकरेंस ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स बाय स्ट्रेंथन इंडिविजुअल्स फैमिली एंड ग्रुप्स कोपिंग एबिलिटीज। तो इसमें क्या होता है जो प्राइमरी प्रिवेंशन है, इसमें मतलब अभी तक डिसीज हुई नहीं है, अभी तक कोई मेंटल डिसऑर्डर हुआ नहीं है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं वो होने से भी हम रोक रहे हैं कि अभी हुआ नहीं है तो होए भी ना, वैसी हम कुछ कोपिंग स्ट्रेटेजीज डेवलप कर रहे हैं, इंडिविजुअल को या फिर फैमिली को और ज्यादा स्ट्रेंथन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये हम कैसे करते हैं, इसमें इसका मेन एम जो है वो यही है कि हम डिसीज के ऑकरेंस को, मतलब अभी तक डिसीज पहली चीज तो हुई नहीं है और वो हो भी ना, तो उसके लिए हम क्या मेजर्स ले सकते हैं, वो चीज आती है आपकी प्राइमरी प्रिवेंशन में। तो इसमें क्या क्या आएगा आपका, जैसे मेंटल हेल्थ एजुकेशन, जो मेंटल हेल्थ है उससे रिलेटेड हम हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे लोगों को। एंटीनेटल एंड पोस्टनेटल केयर, अब कोई लेडी है जो प्रेग्नेंट है तो उसको हम प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या क्या एंटीनेटल केयर देनी है और प्रेगनेंसी के बाद क्या पोस्टनेटल केयर देनी है, उन सब के बारे में लोगों को बताएंगे, एजुकेट करेंगे, जिससे जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको ज्यादा प्रॉब्लम ना आए अपनी प्रेगनेंसी के बाद डील करने में। आपने ऐसा काफी बार सुना होगा कि जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं तो उनमें पीटीएसडी बहुत देखने को मिलता है। पीटीएसडी क्या होता है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, और ये मोस्टली प्रेग्नेंट वुमेन्स में डिलीवरी के बाद देखने को मिलता है। तो वो क्या है कि एक इमोशनल अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती है उस टाइम पे, और जो लेडी होती है वो अपने ही जो पोस्टपार्टम पीरियड होता है उससे नहीं आउट, मतलब बाहर निकल पाती हैं, और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, तो वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग की बहुत अच्छे से जरूरत होती है। जहाँ पे ये सारी चीजें अच्छे से मेंटेन होती हैं तो वहाँ पे वो लेडीज उतनी उनको प्रॉब्लम नहीं होती है। तो
यही सारी चीजें हैं कि हमको उन्हें एंटीनेटल और पोस्टनेटल दोनों केयर प्रोवाइड करनी है। उसके बाद प्रॉपर चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस, मतलब हमें क्या क्या टेक्निक्स फॉलो करनी है जिससे बच्चे का अच्छे से ग्रोथ और डेवलपमेंट हो सके उसकी एज के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद स्ट्रेंथन फैमिली रिलेशनशिप। अब जो फैमिलीज में प्रॉब्लम्स होती हैं, मतलब काफी बार लोग एक दूसरे को नहीं समझ पाते हैं या फिर और भी कई कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, तो उन सब को बारे में हमें गाइडेंस प्रोवाइड करनी है कि अच्छे से आप लोग कैसे फैमिली में रह सकते हैं, कैसे एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को समझ सकते हैं, एंड अगर कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो उन सब पे हमें क्या करना है, गाइडेंस प्रोवाइड करनी है और फैमिली रिलेशनशिप को स्ट्रेंथ करना है। उसके बाद स्कूल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम्स। अब स्कूल में ऐसे कई सारे बच्चे होते हैं जो कहीं ना कहीं किसी डिसऑर्डर से सफर कर रहे होते हैं, बट क्या है ना बच्चे को उतना अच्छे से पता है अपने डिसऑर्डर के बारे में, ना ही उसके पेरेंट्स को पता रहता है और ना ही टीचर्स को पता रहता है। अब कोई बच्चा है जिसको सच में मतलब अटेंशन डेफिशिएंट डिसऑर्डर है, लेकिन टीचर को क्या लग रहा है ये बच्चा बदमाश है और इसका पढ़ने में मन नहीं लगता, तो टीचर्स उसको डांटते रहते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें स्कूल मेंटल हेल्थ स्कूल प्रोग्राम्स लाने हैं जिससे जो स्कूल्स में गाइडेंस प्रोवाइड कर सके, बता सके, जिससे अगर कोई ऐसा बच्चा है तो वो भी जल्दी से आइडेंटिफाई हो सके। ठीक है, कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड स्कूल सोशल सपोर्ट। तो कम्युनिटी डेवलपमेंट क्या है, कम्युनिटी में हमें हेल्थ एजुकेशन और सर्विसेज प्रोवाइड करनी है मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, और सोशल सपोर्ट को इनहेंस करना है। सोशल सपोर्ट में क्या है, लोगों को बताना है कि अगर कोई पर्सन है जिसको मेंटल की इशू है, मेंटल हेल्थ इश्यूज है, तो उसको आपको कैसे सपोर्ट करना है, उसको कैसे आपको मतलब हेल्प करनी है, उसकी प्रॉब्लम से डील करने में उससे अच्छे से बिहेव करना है, इमोशनली उसको सपोर्ट देना है। तो यही सारी चीजें हमने उसे बतानी है। ठीक है, नेक्स्ट है रोल ऑफ नर्स। अब रोल ऑफ नर्स में भी यही सारी चीजें आएंगी जो अभी हमने ऊपर पढ़ी है, बट अब ये सारी चीजें क्या है, अब एक नर्स बताएगी। जैसे प्रोवाइड हेल्थ एजुकेशन, तो अभी हेल्थ एजुकेशन ने अभी पढ़ा था। अब क्या है, एक नर्स जो है वो हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करेगी रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ। उसके बाद अर्ली गाइडेंस टू पेरेंट्स एंड टीचर। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई हाई रिस्क ग्रुप। तो हाई रिस्क ग्रुप में कौन आएंगे, ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा टाइम तक स्ट्रेस में रह रहे हैं, तो उनको हमें आइडेंटिफाई करना है। प्रमोटिंग कोपिंग स्किल्स, और जब ये सारी चीजें हमने आइडेंटिफाई कर ली तो हमें क्या करना है, कोपिंग स्किल्स को प्रमोट करना है। कोई इंडिविजुअल है तो बहुत टाइम तक स्ट्रेस में रह रहा है, तो हमें उसे बताना है कैसे वो अपनी जो भी मेंटल प्रॉब्लम्स हैं उनके साथ कैसे कोप कर सकता है, कैसे अपनी जो भी डेली लाइफ प्रॉब्लम्स है उनके साथ एडजस्ट कर सकता है। तो ये सारी चीजें एक नर्स को बतानी है। अब नेक्स्ट है सेकेंडरी प्रिवेंशन। तो सेकेंडरी प्रिवेंशन में क्या आएगा, सेकेंडरी प्रिवेंशन टारगेट्स पीपल्स showing early symptoms of mental health disruption but regain pre-morbid level of functioning through aggressive treatment। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक जो भी इंडिविजुअल्स रहते हैं तो उनको अभी क्या है, अभी उनको डिसीज जो है वो हो चुकी है। ठीक है, डिसीज हो चुकी है, बट इसमें क्या करेंगे, हम उनको अर्ली आइडेंटिफाई करेंगे, मतलब जल्दी से जल्दी पता करेंगे और उनके जो भी सिम्टम्स हैं उनको कम करेंगे और नॉर्मल जो फंक्शनिंग है उस पे लेके आएंगे थ्रू अग्रेसिव ट्रीटमेंट। मतलब बहुत जल्दी से उनका ट्रीटमेंट करेंगे जिससे क्या है, जो डिसीज हुई है वो कम हो जाए, अर्ली डायग्नोस हो जाए और उनका जो नॉर्मल फंक्शन था परफॉर्म करने का तो वो वापस आ जाए। ये सब करते हैं हम किसमें, सेकेंडरी में। तो इसमें क्या क्या आएगा, आपका जो सेकेंडरी है इसमें आएगा अर्ली डिटेक्शन और एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट, मतलब अर्ली डिटेक्शन और जल्दी से जल्दी उसका ट्रीटमेंट। देन है अर्ली डायग्नोसिस, अब फिर जल्दी से हमें पता करना है कि कौन सी डिजीज है पर्सन को। इन केस फाइंडिंग एंड स्क्रीनिंग, केस फाइंडिंग करेंगे और स्क्रीनिंग करवाएंगे जो भी रिस्क वाले ग्रुप्स हैं उनमें। उसके बाद क्राइसिस इंटरवेंशन, जो भी डिसीज या फिर जो भी मेंटल हेल्थ कंडीशंस वहाँ पे हैं उसके लिए हम प्रॉपर इंटरवेंशंस करेंगे। देन है प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट एंड रेफरल, जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट, और अगर वो ट्रीटमेंट वहाँ पॉसिबल नहीं है तो क्या करेंगे, रेफरल करेंगे, मतलब पेशेंट्स को रेफर करेंगे। देन है काउंसलिंग सर्विसेज, अब अगर किसी को मेंटल इलनेस हो गई है, मेंटल प्रॉब्लम्स हो गई हैं तो क्या है, उसको काउंसलिंग प्रोवाइड करेंगे। अब एज अ नर्स क्या करेगी वो नर्स, क्या क्या रोल होगा, तो रिकॉग्नाइज अर्ली सिम्टम्स, तो उन्हें जल्दी से जल्दी आइडेंटिफाई करने हैं जो भी अर्ली सिम्टम्स आते हैं किसी डिसीज के। स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स रन करने हैं, स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स जो होते हैं जिनमें हम डिटेक्ट करते हैं डिजीजेस को। उसके बाद अर्ली रेफरल, अगर किसी पर्सन को कोई डिसीज है तो उसको बताएंगे कि आपको कहाँ पे ट्रीटमेंट लेना है, कहाँ पे आपको अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा। देन क्राइसिस मैनेजमेंट, अब अगर डिसीज हो गई है तो उसको कैसे मैनेज करना है, वो सारी चीजें एज अ नर्स हमें करनी है। नेक्स्ट है टर्सरी प्रिवेंशन। तो टर्सरी प्रिवेंशन में क्या आएगा, टर्सरी प्रिवेंशन में आएगा
आपका अब जो पीपल हैं जिनको मेंटल इलनेस हो चुकी है, तो अब उनकी सीवियरिटी को हम कैसे कम करेंगे, डिस्कम्फर्ट और डिसेबिलिटी कैसे कम करेंगे जो उस सीवियरिटी से रिलेटेड है। मतलब सिंपल सा है, इसमें डिसेबिलिटी हमें कम करनी है और रिलैप्स दोबारा होने से रोकना है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आएगा आपका, इसमें आएगा रिहेबिलिटेशन। रिहेबिलिटेशन का मतलब होता है जो डिसीज हो चुकी है अब वो ठीक नहीं हो सकती, बट उसके साथ इंसान को कैसे सर्वाइव करना है वो चीज हम सिखाते हैं। फॉलो अप केयर, मतलब अब आपको डिसीज हो गई है और उसका हम रिहेबिलिटेशन कर रहे हैं, तो उसमें आपको फॉलो अप केयर मतलब टाइमली आपको फॉलो अप केयर के लिए आना है। देन ऑक्यूपेशनल एंड रिक्रिएशनल थेरेपीज, अब जो पर्सन है जिसको भी डिसीज और डिसेबिलिटी हुई है तो उसको हम ऑक्यूपेशनल और रिक्रिएशनल थेरेपीज प्रोवाइड करेंगे, जिससे क्या होगा कि वो पर्सन अपने एटलीस्ट किसी ऑक्यूपेशन में जाके कुछ काम तो कर सके। उसके बाद रिक्रिएशनल थेरेपीज और क्या क्या वो काम कर सकते हैं तो उसके लिए हम उनको थेरेपीज प्रोवाइड करेंगे। देन कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम मतलब जो कम्युनिटी में प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं जिससे लोगों को क्या है हम रिहेबिलिटेट कर सकें, तो वो रन किए जाएंगे। देन फैमिली इन्वॉल्वमेंट, और इसमें फैमिली को भी इन्वॉल्व किया जाएगा जिससे जो भी इंडिविजुअल या जो पर्सन सफर कर रहा है उस मेंटल डिसीज से, मेंटल इलनेस से, तो वो जल्दी से जल्दी रिकवर या फिर रिहेबिलिटेट हो सके, ठीक है। उसके बाद है रोल ऑफ नर्स। तो एज अ नर्स क्या क्या रोल होंगे, जैसे प्रोवाइड गाइड फॉर रिहेबिलिटेशन सर्विसेज। इसमें क्या करेगी नर्स, रिहेबिलिटेशन सर्विसेज के लिए गाइडेंस प्रोवाइड करेगी। होम विजिट एंड फॉलो अप, तो इसमें होम विजिट करेगी। होम विजिट क्या है, कम्युनिटी नर्स जो होती है वो होम विजिट करती है, मतलब डोर टू डोर जाके पेशेंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं, या फिर जिनको वहाँ पे सर्विस प्रोवाइड हो सकती है तो ठीक है, नहीं तो उनको फॉलो अप के लिए बताती हैं कि आपको आना है हॉस्पिटल दिखवाने के लिए, ये सारी चीजें। नेक्स्ट है फैमिली एजुकेशन। फैमिलीज जो रहेंगी मेंटली इल पर्सन की या फिर नॉर्मल जो फैमिलीज रहेंगी उन सभी लोगों को एजुकेट करेंगी। एंड सोशल रीइंटीग्रेशन, और सोशली लोगों को कैसे आपस में रीइंटीग्रेट करना है, कैसे जो पर्सन है जो कि किसी मेंटल डिसीज से सफर कर रहे हैं तो उनके साथ कैसे आपको इंटीग्रेट करना है, वो सारी चीजें बताएगी एक नर्स। उसके बाद आता है आपका मेंटल हेल्थ सर्विसेज। तो मेंटल हेल्थ सर्विसेज जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा रन करी जाती हैं और इनमें काफी सारी जो सर्विसेज या फिर फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाती हैं तो वो सारी आती हैं। मेंटल हेल्थ सर्विसेज आर ऑर्गेनाइज्ड सर्विसेज meant for treatment, prevention, and rehabilitation of people with mental illness and for promotion of mental health in the community। तो मेंटल हेल्थ सर्विसेज क्या होती हैं, ये ऑर्गेनाइज्ड सर्विसेज होती हैं जो कि ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराती हैं, प्रिवेंशन प्रोवाइड कराती हैं और रिहेबिलिटेशन प्रोवाइड कराती हैं ऐसे पीपल्स को जो कि मेंटल इलनेस से सफर कर रहे होते हैं, जिससे क्या हो सके, क्यों प्रोवाइड कराती हैं, जिससे उनकी मेंटल हेल्थ जो है वो प्रमोट हो सके किसी भी कम्युनिटी के अंदर। अब मेंटल हेल्थ सर्विसेज में क्या मेंटल हेल्थ सर्विसेज में कौन कौन सी सर्विसेज इंक्लूड होती हैं, तो इसमें आती हैं गवर्नमेंट मेंटल इसमें आती हैं गवर्नमेंट मेंटल हेल्थ एजेंसीज और क्वार्टर बेस्ड होम, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन आता है इसमें, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन आते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, सुसाइड प्रिवेंशन सेंटर्स होते हैं, कम्युनिटी ग्रुप होम्स होते हैं, हाफ वे होम्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट रिहेबिलिटेशन सेंटर आता है इसमें, पार्शियल हॉस्पिटलाइजेशन आता है। तो ये सारी सर्विसेज जो होती हैं जो कि आती हैं आपकी मेंटल हेल्थ सर्विसेज के अंदर, और इन सर्विसेज को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी वीडियो बहुत लंबा हो गया है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो प्लीज अपना एक रिव्यू जरूर दे देना कमेंट बॉक्स में, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।